हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज हमारी क्या है, मंडे टू सैटरडे हमारा प्रैक्टिस सेशन चलता है। उसके अंदर 3 दिन हमारी क्या है, मंडे टू वेडनेसडे हमारी हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है, वो भी चैप्टर वाइज। और क्या है, थर्सडे टू सैटरडे हमारी क्या है, रीजनिंग और हरियाणा जीके की क्लासेस भी क्या है साइड बाय साइड चलती है। ठीक है। तो कल लास्ट क्लास में हमने क्या है, प्रेपोजिशन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कंजक्शन। तो आज की क्लास में हम कंजक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग भी क्या है, वीडियो को पॉज करके आंसर करने का ट्राई करना। ठीक है। और फिर बाद में अपना मैच कर लेना और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना आप लोगों ने कितना स्कोर किया। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस डैश इट बिगेन टू रेन। देन आएगा, बट ऑल्सो आएगा, या फिर वैन आएगा। देखो क्या है, हार्डली। जब सेंटेंस हमारा हार्डली से शुरू हो या फिर स्कैर्सली से, किससे? स्कैर्सली से। तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना, जब हमारा सेंटेंस हार्डली हो या फिर स्कैर्सली हो तो वहां उसके बाद जो कंजक्शन हम यूज करते हैं वो किसका करते हैं, हम वैन का करते हैं। किसका करते हैं, हम वैन का करते हैं। क्योंकि क्या है, कई बार क्या है, पेयर में आते हैं। जैसे हार्डली स्कैर्सली का वैन हो गया, नॉट ओनली का बट ऑल्सो हो गया, आइदर का और हो गया, नाइदर का नोर हो गया। तो कुछ पेयर आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि इनमें से कई बार क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता। अगर आपको पेयर पता है तो आप इजिली क्या है, क्वेश्चन को बिना पढ़े ही क्या है, आंसर टिक कर दोगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या बोल रहा है, बोथ राम डैश श्याम आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। बट ऑल्सो आएगा, वैन आएगा, एंड आएगा, या फिर येट आएगा। तो यहाँ पे देखो बोथ की बात कर रहा है, तो बोथ के साथ भी पेयर होता है। कौन सा पेयर है? बोथ के साथ हमेशा क्या है, एंड का पेयर होता है। बोथ और एंड का क्या है, पेयर होता है। अगर आपको सेंटेंस में बोथ लिखा मिले तो उसके साथ क्या है, हम एंड का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। द पेशेंट हैड डाइड डैश द डॉक्टर केम। बिफोर आएगा, वैन आएगा, आफ्टर आएगा, या फिर दो आएगा। अब यहाँ पे देखो, द पेशेंट हैड डाइड, तो ये देखो कौन सा टेंस है। तो ये अपना कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस V3 है। ये भी क्या है, शुरुआत में सेंटेंस में क्या है, आपको पास्ट परफेक्ट मिले, और लास्ट में और दूसरा जो सेंटेंस है वो हमें किस में मिले, पास्ट इनडेफिनेट में मिले। किस में मिले, पास्ट इनडेफिनेट में। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वहां पर जब क्या है, शुरुआत में आपको क्या है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में मिले और लास्ट वाला जो है पास्ट इनडेफिनेट में मिले, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, बिफोर का। किसका यूज करेंगे, बिफोर का। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। 5 years हैव पास्ड डैश आई लेफ्ट द कॉलेज। तो बिफोर आएगा, आफ्टर आएगा, बट आएगा, या फिर सिंस आएगा। तो देखो भाई, 5 year हैव पास्ड, तो यहाँ पे हैव पास्ड ये किसको शो कर रहा है, ये कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट को। किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को। और यहाँ पे आई लेफ्ट द कॉलेज, तो ये लेफ्ट, ये क्या है, पास्ट इनडेफिनेट। जब क्या है, आपको शुरू वाले सेंटेंस के अंदर क्या है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट मिले और बाद वाले के अंदर क्या है, पास्ट इनडेफिनेट मिले, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। ध्यान रख लेना, जब क्या है, शुरुआत में आपको प्रेजेंट परफेक्ट मिले और क्या है, बाद वाले में क्या है, पास्ट इनडेफिनेट मिले, तो वहां पर हमेशा क्या है, सिंस का यूज करते हो। सिंस वैसे भी हम क्या है, टाइम के लिए यूज करते हैं। जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तब वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं, और जब क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे रखो तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, हम सीन्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 5 years ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखो, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या है, सीन्स का यूज करेंगे। ठीक है। और वैसे भी क्या है, पास्ट इंडेफिनेट से पहले हमेशा ध्यान रख लेना, हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते। तो सिंस में देखो, पास्ट इंडेफिनेट से पहले भी हम सिंस का यूज करते। और क्या है, जब 5 years हैव पास्ड, ये क्या है, 5 years ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, तब उसके लिए भी हम क्या है, सिंस का यूज करते। तो ऐसे भी आप इजिली इसको टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है, नाइदर द फादर डैश हिज सन वाज अरेस्टेड
और आएगा, नोर आएगा, बट आएगा या फिर सिंस आएगा। तो नाइदर, नोर, आइदर और ये हमेशा पेयर में यूज होते, तो नाइदर का जो पेयर होता है वो क्या होता है, नोर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, डेट इट इज कॉस्टली येट वी हैव बोट इट, बट आएगा, एंड आएगा, वैन आएगा या फिर आल्दो आएगा। तो देखो दो, जब सेंटेंस में क्या हो, दो लिखा हो या फिर आल्दो लिखा हो स्टार्टिंग में, तो इनका जो पेयर होता है वो क्या होता है, येट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आपको क्या दे रखा, ऑल दो दे रखा, तो ऑप्शन नंबर जो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जब आपको क्या सेंटेंस में अगर येट दे रखो तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना या तो दो आएगा या फिर ऑल दो का यूज होगा। ये क्या है, कुछ कंजक्शंस क्या है हमेशा पेयर में यूज होते हैं, तो इनके पेयर्स भी आपको पता होना चाहिए। कई बार तो क्या है डायरेक्ट पेयर से उठा के दे देता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, सी इज नॉट ओनली लेबोरियस डेस्क नोटी, वैन आएगा, बट ऑल्सो आएगा, देन आएगा या फिर येट आएगा। तो नॉट ओनली, तो नॉट ओनली का पेयर क्या होता है, बट ऑल्सो। क्या होता है, बट ऑल्सो। ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, द थीफ रन अवे डैश ही शुड बी कोट। तो शुड के साथ जहां भी आपको क्या है शुड लिखा मिले, हमेशा ध्यान रख लेना, शुड के साथ हमेशा क्या आता है, लेस्ट आता है। क्या आता है, लेस्ट आता है। इसके लेस्ट में क्या है, हमारा नोट इंक्लूड होता है, ध्यान रख लेना। लेस्ट के साथ हमेशा कभी भी ध्यान रख लेना नोट नहीं लगता। लेस्ट के अंदर क्या है, नोट पहले से इंक्लूड होता है। इसका मतलब अगर ऐसा कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो शुड का पेयर होता है लेस्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, नो सूनर डिड वी रीच देयर डैश इट बिगेन टू रेन। तो क्या बोला है, नो सूनर। तो नो सूनर का पेयर क्या होता है भाई, नो सूनर का होता है देन। अब देन देखो यहाँ पे THAN भी है और THEN भी है, तो देन देखो कौन सा वाला देन होगा। तो नो सूनर के जो देन होगा THAN वाला होगा, ध्यान रख लेना। तो नो सूनर जहां कहीं भी आपको सेंटेंस में लिखा मिले और फिल इन द ब्लैंक्स दे रखो तो उसके आंख बंद करके देन का यूज कर देना आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, he has never visited dash intend to visit foreign countries, एंड आएगा, देन आएगा, और आएगा या फिर नोर आएगा। तो ही हैज नेवर, तो नेवर जहां पे आपको सेंटेंस में लगा मिले तो वहां पर आप क्या है ना तो नोट का यूज कर सकते, ठीक है, और ना ही आप क्या है नोर का यूज कर सकते। तो वहां पर हमेशा ध्यान रख लें, नेवर के साथ हमेशा किसका यूज होगा, और का यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, इफ यू कम हेयर डैश आई विल टीच यू, बट आएगा, देन आएगा या फिर येट आएगा। तो यहाँ पे देखना क्या होता है, जब क्या है इफ दे रखा हो आपको, क्या है स्टार्टिंग में क्या है इफ दे रखो, यानी सेंटेंस क्या है आपका इफ से स्टार्ट हो रहा, तो वहां पर इफ के साथ क्या है या तो हम कोमा का यूज करते हैं, क्या है इफ के साथ हम या तो कोमा का यूज करते हैं या फिर किसका यूज करते हैं, किसका यूज करेंगे, हम देन का यूज करेंगे। ठीक है, दोनों यूज हो सकते हैं। इफ के साथ अगर सेंटेंस हमारा इफ से स्टार्ट है तो कंजक्शन में या तो हम देन का यूज करेंगे या फिर कोमा का यूज करेंगे, ध्यान रख लेना। तो देन में THEN वाला कंफ्यूज मत होना, नो सूनर के साथ तो THAN वाला यूज होगा। ठीक है, और जब इफ के साथ आता है THEN वाला देन यूज होगा। और कई बार क्या है दोनों भी दे देता है तो दोनों भी यूज हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो अभी क्या करना है, तो THEN देन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो देखो कंजक्शंस में तो क्या है ज्यादातर तो मोस्टली तो पेयर का ही खेल होता है, अगर आपको पेयर पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, लविता इज एज ब्यूटीफुल ब्लैंक ही सेज, देन आएगा, एज आएगा, सो आएगा या फिर डेट आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है एज, तो एज का पेयर क्या होता है, एज ही होता है। ठीक है, एज का पेयर क्या होता है, एज ही होता है, चाहे हमारा सेंटेंस पॉजिटिव वे में हो या फिर नेगेटिव वे में हो, पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, सोनी इज नॉट एज इंटेलिजेंट डैश प्रभा, सो आएगा, देन आएगा, डेट आएगा या फिर एज आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है एज, तो मैंने क्या बताया एज का पेयर क्या होता है, एज होता है। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, तो ये सेंटेंस देखो किसके अंदर है, नेगेटिव में है।
बट हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारा पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव में। तो एज का पेयर क्या होता है, एज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर क्या बोल रहा है, ही इज सो वीक डैश ही कैन नॉट वॉक, यानी ही इज सो वीक यानी वो इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता, यानी इतना कमजोर है कि। तो यहाँ पे देखो ही इज सो वीक डैश ही कैन नॉट वॉक, यानी वो इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता। तो इसके साथ जो कंजक्शन यूज करेंगे वो हम किसका यूज करेंगे, डैट का। किसका यूज करेंगे, डैट का। क्या है कि वो इसके पीछे क्या है, बता रहा है कि इतना है कि इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता, इतना है कि। तो इतना उतना होती है ना, जब क्या है वाक्य में इतना उतना की बात की जाए तो वहां पर हमेशा क्या है डैट का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता, तो यहाँ पे जो कंजक्शन यूज होगा वो किसका होगा, डैट का होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, द बॉय डज नॉट नो वेदर ही विल पास द एग्जामिनेशन नोट, बट आएगा, और आएगा, नोर आएगा या फिर सिंस आएगा। तो हमें क्या दे रखा है सेंटेंस में, वेदर। क्या दे रखा है, वेदर। तो वेदर का पेयर क्या होता है भाई, बताओ क्या होता है वेदर का पेयर, वेदर का पेयर होता है और। तो ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, ही वॉज टायर्ड डैश ही कंटिन्यू वर्किंग। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि ही वॉज टायर्ड यानी वह थका हुआ था, डैश ही कंटिन्यू वर्किंग फिर भी उसका काम क्या है, जारी रहा। तो इसके अंदर क्या है, बट आएगा, और आएगा, येट आएगा या फिर बिकॉज आएगा। तो इसके अंदर क्या आएगा, येट आएगा। अब क्यों आएगा येट, येट क्यों आएगा, ये देखो यहाँ पे क्या है, वो ही वॉज टायर्ड यानी वो थका हुआ है, थका हुआ है वो, ठीक है। और यहाँ पे देखो ही कंटिन्यू वर्किंग फिर भी उसका काम क्या है, जारी है, काम उसका जारी है। तो यहाँ पे देखो क्या है, दोनों क्या है अपोजिट आइडिया हो गए ना, यानी वो थका हुआ है फिर भी उसका काम जारी है। एक काम हो गया थकना और एक काम को जारी रखना। जब क्या है दो अपोजिट आइडिया को जोड़ना हो, ध्यान रख लेना क्या है, जब दो अपोजिट आइडिया को जोड़ना हो, जब दो अपोजिट आइडिया को जोड़ना हो तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, हम येट का यूज करते। तो ये दोनों अपोजिट बातें हुई ना, एक तो थकना, वनी वो थक रहा है फिर भी उसका काम चल रहा है, वो फिर भी काम कर रहा है। तो जब दो अपोजिट आइडिया को जोड़ना हो तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, येट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर क्या बोल रहा है, यू मस्ट वर्क हार्ड डैश यू विल फेल, यानी या तो तुम कठिन मेहनत करो या फिर फेल हो जाओ। क्या है, या तो तुम कठिन मेहनत करो या फिर फेल हो जाओ। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, एंड आएगा, और आएगा, सो आएगा या फिर बट आएगा। तो इसके अंदर देखो क्या है, यहाँ पे दो अल्टरनेटिव की बात कर रहा है या फिर बोल सकते हैं दो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि या तो तुम मेहनत कर लो या फिर फेल हो जाओ। तो यहाँ पे क्या है, हम किसका यूज करेंगे, और कंजक्शन का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम क्या है दो अल्टरनेटिव को दिखाना हो या फिर जब दो पॉसिबिलिटी की बात हो तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, और कंजक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर क्या बोल रहा है, ही वॉज इल डैश ही वेंट टू द डॉक्टर, ही वॉज इल डैश ही वेंट टू द डॉक्टर, यानी वह क्या था, बीमार था इसलिए वो डॉक्टर के पास गया। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ क्या है, जब क्या है इसके अंदर देखो ही वॉज इल यानी वो बीमार था, डैश ही वेंट टू द डॉक्टर इसलिए वो डॉक्टर के पास गया। तो इसमें देखो एंड आएगा, बट आएगा, और आएगा या फिर सो आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सो। क्यों होगा, देखो जब सेंटेंस में क्या, हम सेंटेंस का जब एक पार्ट क्या है, एक पार्ट दूसरे वाले का रिजल्ट हो, क्या है जब एक पार्ट सेंटेंस का दूसरे वाले का क्या है रिजल्ट हो, तब वहां पर हम किसका यूज करते हैं, हम सो कंजक्शन का यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, डॉक्टर के पास क्यों गया, क्योंकि वो बीमार था तभी तो डॉक्टर के पास गया, यानी इसका सेंटेंस में जो एक पार्ट है उसका दूसरा हिस्सा क्या है, रिजल्ट बता रहा है उसका, ठीक है। तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, हम सो का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, इसके अंदर क्या बोल रहा है, आई लाइक टी डैश कॉफी। क्या बोल रहा है, आई लाइक टी डैश कॉफी। तो इसके अंदर देखो बट आएगा, एंड आएगा, और आएगा या फिर देन आएगा। तो इसमें देखो
जब क्या है, जब दो सिमिलर चीजें दे रखी हो, क्या है, जब दो सिमिलर चीजें की बात की कर रखा हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं। तो आई लाइक टी एंड कॉफी, तो ये क्या बता रहा है, दोनों, ये कि मुझे टी और कॉफी दोनों पसंद है। तो यहाँ पे क्या है, जब सिमिलर चीजों को हम जोड़ते हैं, जब सिमिलर चीजों को जोड़ते हैं, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं। एंड को एंड से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टी और कॉफी, वो बता रहा है सिंपल कि आई लाइक टी और कॉफी, मुझे टी और कॉफी दोनों पसंद है। ठीक है, तो ये जब सिमिलैरिटी की बात हो, तब वहां पर हम किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। शी डिडंट कम टू स्कूल डैश शी वॉज सिक। वह स्कूल, शी डिड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आए, क्यों, क्योंकि वह क्या है, शी वॉज सिक, वो बीमार थी। तो जब क्या है, किसी एक्शन के पीछे क्या है, रीजन दिया गया हो, क्या दे रखा हो, जब रीजन दिया गया हो, तो वहां पर हम क्या, किसका यूज करते हैं, बिकॉज का यूज करते हैं। ठीक है, क्या है, उसके स्कूल ना आने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि वह बीमार थी। तो जब रीजन की बात आती है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, बिकॉज का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर क्या बोल रहा है, सी इज पुअर, वह गरीब है डैश सी इज हैप्पी, फिर भी वो खुश है। क्या है, वह गरीब है फिर भी वो खुश है। तो यहाँ पे देखो, एक तो हैप्पी हो गया, एक हो गया पुअर। तो ये देखो इसमें क्या है, दोनों अपोजिट आइडिया हो गए ना, एक तो पुअर और एक हैप्पी, क्या है, दोनों अपोजिट आइडिया है। तो मैंने क्या बताया था, जब दोनों अपोजिट आइडिया हो और उनको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, येट का यूज करते हैं। तो जब दो अपोजिट आइडिया हो या फिर दोनों अपोजिट बात हो, तो उनको जोड़ने के लिए हम कौन से कंजक्शन का यूज करते हैं, येट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। इसके अंदर क्या बोल रहा है, यू कैन टेक द बस डैश द ट्रेन टू रीच देयर। बट आएगा, येट आएगा, और आएगा, या फिर एंड आएगा। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, यू कैन टेक द बस डैश द ट्रेन टू रीच देयर, यानी क्या है, तुम या तो बस से या फिर ट्रेन से तुम वहां जा सकते हो। तब क्या है, जब यहाँ पे देखो, एक तो बस हो गया और एक ट्रेन हो गई, तो इसमें क्या है, जब हमें क्या है, दो ऑप्शन दिए गए हो, क्या है, जब दो ऑप्शन की बात की गई हो, बात की गई हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, और का यूज करते हैं। क्यों, तो इसमें क्या बोल रहा है कि तुम वहां जाने के लिए या तो बस ले सकते हो या फिर ट्रेन ले सकते हो। तो यू कैन टेक द बस और द ट्रेन टू रीच देयर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। शी फेल्ड द एग्जाम डैश शी हैड स्टडीड हार्ड। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि शी फेल्ड द एग्जाम, या तो तुम एग्जाम में क्या है, फेल हो जाओ, सी हैड स्टडी हार्ड, या फिर कठिन मेहनत कर लो। तो ये क्या है, दोनों अपोजिट बातें हैं, दोनों अपोजिट आइडिया। जब दो अपोजिट आइडिया को जोड़ते हैं, तो हम किस कंजक्शन का यूज करते हैं, येट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। ही वॉज लेट, ही वॉज लेट डैश ही मिस्ड द ट्रेन। एंड आएगा, सो आएगा, येट आएगा, या फिर बिकॉज आएगा। ही वॉज लेट यानी वो लेट था, ही मिस द ट्रेन इसलिए उसकी क्या है, ट्रेन छूट गई। जब क्या बताया था, जब मैंने सेंटेंस में एक हिस्सा क्या है, पहले वाले का रिजल्ट हो, जब एक हिस्सा क्या है, पहले वाले का रिजल्ट हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, किसका यूज करेंगे, जब क्या है, एक हिस्सा पहले वाले सेंटेंस का क्या है, रिजल्ट दे रखा हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, सो का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। सी इज रिच, क्या है, सी इज रिच डैश सी इज नॉट एरोगेंट। सी इज रिच यानी वह क्या है, अमीर है, डैश सी इज नॉट एरोगेंट। तो एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। तो वो क्या है, इसमें देखो, सी इज रिच यानी क्या है, अमीर है वो,
सी इज रिच, वह अमीर है। सी इज नॉट एरोगेंट, बट वह घमंडी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर होगा। क्यों होगा? बट का यूज हम कब करते हैं? बट का यूज करेंगे हम जब कंट्रास्ट को दिखाने के लिए। कंट्रास्ट को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। इसके अंदर क्या बोल रहा है? आई विल कॉल यू डैश आई रीच होम, यानी मैं तुम्हें कॉल करूंगा डैश आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी वैन इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? इसके अंदर क्या है? वैन का यूज हम कब करते हैं? जब किसी एक्शन का समय बताने के लिए। क्या है? किसी एक्शन को समय बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वैन का यूज करते हैं। अब इसमें समय कैसे बता, ये बोल रहा है ना कि आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। तो समय की बात की कर रखी है ना, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे? वैन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। वॉक केयरफुली डैश यू में स्लिप, यानी ध्यान से चलो डैश यू में स्लिप, वरना क्या है? स्लिप हो जाओगे। तो वो केयरफुली और यू में स्लिप, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्यों? जब दो पॉसिबिलिटी की बात की जा रही हो, यानी दो पॉसिबिलिटी दी जा रखी हो, जब क्या है सेंटेंस में आपको दो पॉसिबिलिटी दे रखी हो, दो पॉसिबिलिटी दे रखी हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? और का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। वो केयरफुल, या तो तुम क्या है ध्यान से चलो, या फिर ध्यान से नहीं चलोगे तो यू में स्लिप, तुम गिर जाओगे। जब दो पॉसिबिलिटी की बात कर रखी हो तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? हम और कंजक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। वी स्टे एट होम डैट्स इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। तो डैट आएगा, बिकॉज आएगा, येट आएगा, या फिर और आएगा। तो वी स्टे एट होम, हम घर पर रुके। क्यों रुके भाई? इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर जो है, बाहर बहुत बारिश आ रही थी, क्योंकि बाहर बारिश आ रही थी। यानी क्या है? घर रुकने के पीछे क्या है? कारण है। तब रीजन को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बिकॉज का। तो वी स्टे एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। ही कैन सिंग डैश डांस वेरी वेल। तो एंड आएगा, बट आएगा, सो आएगा, या फिर येट आएगा। तो ही कैन सिंग डैश डांस वेरी वेल, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। एंड ही कैन सिंग एंड डांस वेरी वेल। तो एंड का यूज हम कब करते हैं? दो सिमिलर चीजों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंड का यूज करते हैं। अब जो डांस और जो सिंग है, यानी गाना और नाचना, क्या है? दोनों सिमिलर चीजें हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेट करती है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? एंड कंजक्शन का यूज करेंगे। ही कैन सिंग एंड डांस वेरी वेल। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई नोक्ड एट द डोर डैश नो बडी आंसर्ड, यानी आई नोक्ड एट द डोर, यानी मैंने जब दरवाजा खटखटाया डैश नो बडी आंसर्ड, किसी ने आंसर नहीं दिया। तो एंड आएगा, बिकॉज आएगा, बट आएगा, या फिर सो आएगा। तो आई नोक्ड एट द डोर बट नो बडी आंसर्ड, यानी मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। तो जब क्या है? कंट्रास्ट दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बट का यूज कर दिए, यानी आई नोक्ड एट द डोर बट नो बडी आंसर। ठीक है, तो गाइज आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया? कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना। क्लास कैसी लगी लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते एक नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।